डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। आज का जो लेक्चर है दैट इज कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन। आपके पास जो भी कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वहां पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं दे आर चार्जड। दैट मींस दे आर आइदर पॉजिटिवली चार्जड और नेगेटिवली चार्जड। अब जब हम इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं व्हाट हैपेंस, जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं दे कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म द लार्ज साइज्ड पार्टिकल। जब ये लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स बन जाते हैं दे अल्टीमेटली सेटल एट द बॉटम इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेसिपिटेट। नाउ जो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज टर्म्ड एज लायोफिलिक कोलाइड, अनदर इज टर्म्ड एज लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड के लिए जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे इफ यू ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वहां पे जो प्रेसिपिटेट बन जाएगा उसको आप रिवर्स कर सकते हैं बाय शेकिंग। देन इट इज टर्म्ड एज फ्लक्चुएशन। बट अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करेंगे फिर आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं बाय शेकिंग। देन इट इज टर्म्ड एज कोआगुलेशन। दैट मींस कोआगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन दे आर ऑलमोस्ट सेम। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे देन इट इज टर्म्ड एज फ्लक्चुएशन। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे देन इट इज टर्म्ड एज फ्लक्चुएशन। नाउ हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट्स के पास एक वैल्यू होता है दैट इज टर्म्ड एज कोआगुलेटिव वैल्यू। पहले हम पढ़ेंगे फ्लक्चुएशन। कोलोइडल पार्टिकल्स और द कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं एक्चुअली इट इज अ डिस्पर्सिव फेज। कोलोइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड। When an electrolyte is added to a colloidal solution, जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे when an electrolyte is added to colloidal solution, आप एक कोलोइड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स एग्रीगेट। जब ये एग्रीगेट करेंगे दे फॉर्म लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स एग्रीगेट टू फॉर्म लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स। जो लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स यहां पे बन जाएंगे, लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स which ultimately settles at the bottom in the form of precipitate. जब आप एक कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं वहां पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे ये एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करते हैं एंड फॉर्म द लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स व्हिच अल्टीमेटली settles down at the bottom in the form of precipitate. जब ये precipitate बन जाएगा, suppose if small amount of electrolyte is added, अगर आप small electrolyte ऐड करेंगे it can be reversed by shaking. That means जो यहां पे precipitate बन जाएगा इसको आप रिवर्स कर सकते हैं by shaking small amount of electrolyte and it can be reversed by shaking. That means ये precipitate जो है, जब आप precipitate बनाएंगे अगर आप इसको shake करेंगे then it will again form the colloidal solution. Then it is termed as flocculation. If large amount of electrolyte is added, large amount of electrolyte अगर हम ऐड करेंगे, large amount of electrolyte, it can't be reversed. Large amount of electrolyte is added, it can't be reversed by shaking. फिर अगर आप इसको shake भी करेंगे it will remain as a precipitate. Then it is termed as coagulation. So when small amount of electrolyte is added then it can be reversed. It is termed as flocculation. And when the concentration of electrolyte is large or large amount of electrolyte is added then it is termed as
कोआगुलेशन, और जो कोआगुलेशन है इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं जब आप शेक करेंगे इस कोलोइडल सॉल्यूशन को। Now another point, this was the first point, that is the coagulation or flocculation. अब हम पढ़ेंगे coagulation or flocculation value, coagulation or flocculation value. ये जो सरफेस केमिस्ट्री इट इज प्योरली थ्योरेटिकल. Another is coagulation or flocculation value. Coagulation or flocculation value. सपोज हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, इट इज 1 लीटर, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन. जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इट विल ब्रिंग अबाउट द कोआगुलेशन. जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है it will bring about coagulation or flocculation of this colloidal solution. Amount of electrolyte in millimoles that must be added to 1 liter of colloidal solution so as to bring about complete coagulation in 2 hours. That is termed as coagulating or flocculating value. Coagulation or flocculation value. कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन वैल्यू, ये जो वैल्यू होगा इट विल बी फॉर इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड करेंगे एक कोलाइडल सॉल्यूशन को सो एज टू ब्रिंग अबाउट द कोआगुलेशन और ब्रिंग अबाउट द फ्लक्चुएशन. अब हमारे पास 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन है. जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, यू हैव टू टेक दैट अमाउंट इन मिलीमोल्स. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन to bring about complete coagulation in 2 hours. That is termed as coagulation or flocculation value. So the definition of this coagulating or flocculating value is, it is the minimum amount of electrolyte. बट ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये लेंगे आप इन मिलीमोल्स. मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स दैट मस्ट बी एडेड टू किसको आप ये ऐड करेंगे? 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन. 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन so as to bring complete coagulation, coagulation in 2 hours. So as to bring about complete coagulation in 2 hours. Now another important point. Suppose ये हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है. We have 2 electrolytes, A and B. These are the 2 electrolytes. अगर इसका कोआगुलेटिंग वैल्यू है, सपोज इसका जो कोआगुलेटिंग वैल्यू है दैट इज 0.2 मोल्स और इसका जो कोआगुलेटिंग वैल्यू है दैट इज 0.4 मिलीमोल्स. इसका जो कोआगुलेटिंग वैल्यू है दैट इज 0.2 मिलीमोल्स. या इसका जो कोआगुलेटिंग वैल्यू है इट इज 2 मिलीमोल. इसका जो कोआगुलेटिंग वैल्यू है दैट इज 4 मिलीमोल. दैट मीन्स in order to bring about the complete coagulation of 1 liter of colloidal solution in 2 hours, इसके लगेंगे 2 मिलीमोल्स और इसके 4 मिलीमोल्स. इसके लगेगी सिर्फ 2 मिलीमोल्स. ये इसका है कोआगुलेटिंग वैल्यू. इट सिंपली मीन्स जो इसका कोआगुलेटिंग पावर होगा दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस. अगर इसका कोआगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स we need more amount of B to bring about complete coagulation of 1 liter of colloidal solution. जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे we require less amount of A to bring about the complete coagulation because यहां पे इसका जो coagulating value है that is 2, इसका coagulating value जो है that is 4. अगर आप इसको लिखेंगे in other words that means
जो कोगुलेटिंग पावर है, कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोगुलेटिंग वैल्यू। जिसका कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगा, इसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। जिसका कोगुलेशन वैल्यू या फ्लक्चुएशन वैल्यू कम होगा, इसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस, कोगुलेशन वैल्यू जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग पावर। कोगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग पावर। जिसका कोगुलेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, इसका कोगुलेशन वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, इसको कोगुलेटिंग पावर कम होगा। बिकॉज अगर इसके 2 मिलीमोल्स लगेंगे, इसके लगेंगे 4 मिलीमोल्स। दैट मीन्स इसका हम कम ही अमाउंट लेंगे टू ब्रिंग अबाउट द कंप्लीट कोगुलेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोगुलेटिंग वैल्यू। Now, जो coagulation है, it is expressed by Hardy-Shewell's rules. For electrolytes, it is expressed by Hardy-Shewell's rules, जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं, Hardy-Shewell's rules. This is very important for competitive exams. बट इस टॉपिक को समझने के लिए यहां पे आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे, यू शुड ऑलरेडी नो द कोलोइडल सॉल्यूशन, नेचर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। दैट मींस कोई कोलोइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्जेड है या नेगेटिव चार्जेड है, ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। फिर आप इस पे न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं। हार्डी-शेवल्स रूल्स। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, दिस इज सपोज कोलोइडल सॉल्यूशन, इट कैन बी पॉजिटिवली चार्जेड, इट कैन बी नेगेटिवली चार्जेड। फिर आप इसको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके इसको कोगुलेट करते हैं या फ्लक्चुएट। जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के पास 2 आयन्स होंगे। सपोज यू आर एडिंग NaCl टू इट, इट हैज Na पॉजिटिव, इट हैज Cl नेगेटिव। सपोज यू आर एडिंग Na2SO4 टू इट, इसके पास जो आयन्स होंगे, दैट विल बी Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। दीज आर द आयन्स अकॉर्डिंग टू हार्डी-शेवल्स रूल। Out of these 2 ions, the ion will be effective in bringing the coagulation, जिसका वैल्यू या जिसका चार्ज होगा अपोजिट टू दैट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। दैट मीन्स अगर आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन जो है, सपोज दैट इज पॉजिटिवली चार्जेड, देन Cl नेगेटिव विल ब्रिंग अबाउट द कोagulation। अगेन अगर हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्जेड, then SO4 2 negative will bring about the coagulation. Similarly, अगर हमारे पास negatively charged colloidal solution है, then Na positive will bring about the coagulation. So we will write the first point. The ion having the charge opposite to that of colloidal particle. The ion, जो electrolyte है, it has 2 ions. The ion having charge, the ion having charge opposite to that of colloidal particles. The ion having charge opposite to that of colloidal particles. Colloidal particles will be effective in bringing the coagulation This is first point. The ion having the charge opposite to that of colloidal particles are effective or will be effective in bringing the coagulation. Will be effective in bringing the coagulation. और जो ion होगा, that ion will be termed as coagulating ion. That ion is termed as coagulating ion. Coagulating ion. That means you should know the charge on colloidal particles. Then you can say which ion will be coagulating ion. Second, जो coagulating power होता है, coagulating power of coagulating power or coagulation power.
It is directly proportional to the fourth power of valency. It is directly proportional to the fourth power of valency. This is second point. Ion having the charge opposite to that of colloidal particles will be effective in bringing the coagulation. Because हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इसके पास दो आयन्स होंगे, पॉजिटिवली चार्जड आयन, नेगेटिवली चार्जड आयन. अगर colloidal particles positively charged है, then negative ions will bring about the coagulation. अगर colloidal particles negatively charged है, then positive charged ion will bring about the coagulation. This is point number first. Point number second, जो coagulating power है, it is directly proportional to the fourth power of valency of ion. Ion का की जो valency है, it is directly proportional to coagulating power is directly proportional to the fourth power of valency. For example, for negatively charged colloidal solution, for negatively charged colloidal sol, जो coagulating power है, coagulating power for negatively charged colloidal solution, coagulating power, coagulating power ऑर्डर आप लिख सकते हैं. अगर आपके पास जो colloidal solution है, if it is negatively charged, फिर जो ऑर्डर होगा, सपोज इट इज AlCl3, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, MgCl2 ये एक और इलेक्ट्रोलाइट है, फाइनली इट इज NaCl. अगर आप इन तीनों को कंपेयर करेंगे, या आप ऐसी भी लिख सकते हैं, इट विल फॉर्म Al3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव विल फॉर्म Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव विल फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. इसमें सबसे ज्यादा चार्ज Al3 पॉजिटिव का है. पहले हमें ये पॉइंट देखना है, जो colloidal particles है, they are negatively charged. That means जो coagulation है, it will be bring out or brought out by the positively charged ions. Negatively charged colloidal particles के लिए positively charged ions effective होंगे in bringing about the coagulation. इसका चार्ज सबसे ज्यादा है, that means इसका coagulating power सबसे ज्यादा होगा. You can write it like this. AlCl3 के बदले आप लिख सकते हैं Al3 positive because Cl negative is not effective in bring about the coagulation. Only Al3 positive ion will bring about the coagulation of ions. Second for negatively charged, वो हम लिखेंगे at this point. Second, this is example first. Example second, for positively charged colloidal solution. जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स होंगे उनके लिए जो ऑर्डर होगा, कोगुलेटिंग पावर कोगुलेशन पावर ऑर्डर, जो इसका ऑर्डर होगा दैट विल बी लाइक दिस. Na4 FeCN4, another is Na3PO4, Na2SO4 and NaCl. Now पहला पॉइंट जो है, जो ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. दैट मींस जो हमारे पास दो आयन्स होंगे इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन, आउट ऑफ टू वन विल बी इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द कोगुलेशन. यहाँ पे जो कोलोइडल सॉल्यूशन इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स विल ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन. यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है दैट इज FeCN4, इसका जो चार्ज है दैट विल बी 4 माइनस. इसका जो चार्ज होगा PO4 3 माइनस. इसका जो चार्ज होगा दैट विल बी SO4 2 माइनस. इसका जो चार्ज होगा दैट विल बी Cl नेगेटिव, इट विल बी 1 माइनस. दिस विल बी द ऑर्डर बिकॉज इसका चार्ज सबसे ज्यादा है, इट विल बी मोर इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द कोगुलेशन. दिस इज द ऑर्डर ऑफ coagulation power or coagulating power for negatively charged colloidal sols. इसके लिए जो पावर है, this is the power of ions to coagulate negatively charged colloidal solution. This is the power of ions to coagulate positively charged colloidal solution. This is very important for the competitive exams. That means वहां पे suppose we have जो sulfides होते हैं, sulfides, arsenic sulfides, they are positively charged colloidal solutions. Arsenic sulfides, they are positively charged colloidal solutions. फिर आप वहां से what will be the order of जो सल्फाइड्स होते हैं, they are negatively charged. Suppose we have this AS2S3, ये एक negatively charged colloidal solution है. For
AS2S3 colloidal solution, what will be the order of coagulating power for the following ions? That means इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट यू मस्ट नो whether it is positively charged or it is negatively charged, जिसके लिए हमने ऑलरेडी लिखा है it is a negatively charged colloidal solution. अगर ये negatively charged है then you will compare the positively charged ions. यहां पे जो ऑर्डर होगा Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव. दिस इज द ऑर्डर. दैट मीन्स वहां पे आपको वो डायरेक्टली नहीं पूछते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कोagulating पावर फॉर द पॉजिटिवली चार्ज्ड सोर और नेगेटिवली चार्ज्ड सोर. एक्चुअली वहां पे एग्जांपल होती है. वो जो एग्जांपल होती है इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन और नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन. जो आप याद रख सकते हैं फ्रॉम द बॉक्स, जो हमने ऑलरेडी लिखा है पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल. जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज सल्फाइड्स लाइक आर्सेनिक सल्फाइड एंड हाइड्रोक्साइड. जो है हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशंस. उनको आप याद रख सकते हैं. देन यू कैन ऐड इलेक्ट्रोलाइट एंड सी द कोagulating पावर. और another is termed as Hofmeister series or Lyotropic series. This is same Lyotropic or it is also termed as Hofmeister series. यहां पे क्या होगा, it includes both. इसमें दोनों इंक्लूड होंगे, साइज एंड चार्ज. साइज एंड चार्ज. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसके लिए जो ऑर्डर होगा दैट विल बी Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव. Then we have two ions, Li positive and Na positive. Li positive and Na positive. It will be more effective as compared to Na positive. This series is termed as Lyotropic series or Hofmeister series. Lyotropic series or Hofmeister series. Now जो हमारे पास electrolytes colloidal solutions होते हैं, there are two types. One is lyophobic, another is lyophilic. जो हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, lyophobic कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड lyophilic कोलॉइडल सॉल्यूशंस. अब हम पढ़ेंगे इनकी कोagulation ऑफ टू सॉल्यूशंस. दैट इज फर्स्ट इज lyophilic, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे lyophobic. Lyophobic solus, this is lyophilic solus. ये जो टॉपिक है, this is the coagulation of lyophilic solus, this is the coagulation of lyophobic solus. हम इनको coagulate कैसे करेंगे? What does that mean? Coagulate कैसे करेंगे? That means हमें इनको unstable बनाना है. जो colloidal particles stable होते हैं in the colloidal solution, जब आप इनको unstable बनाएंगे, they will combine with one another and will result in the formation of precipitate and will settle at the bottom. Thus, we are bringing about the coagulation or flocculation of that colloid, of that colloidal solution. हमारे पास जो lyophilic colloids होते हैं, they are stable. ये क्यों stable होते हैं? Due to two factors. They are stable due to two factors. वो जो दो factors हैं, first one is charge. ये charge से stable होते हैं. Second, they are stable because of solvation. Lyophilic solutions जो होते हैं, they are stable as compared to lyophobic because of two factors, that is charge and solvation. अगर आप इनका चार्ज रिमूव न्यूट्रलाइज करेंगे या इनकी सॉल्वेशन रिमूव करेंगे, और दे आर हाइड्रेटेड, दैट इज व्हाई दे आर स्टेबल. अगर आप इनको अनस्टेबल कैसे बना सकते हैं? व्हेन दे आर अनस्टेबल देन दे आर कोagulated. आप इनका जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या इनका जो सॉल्वेशन शीट है हम इसको रिमूव करेंगे. सो दे आर स्टेबल. जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, दे आर स्टेबल ड्यू टू टू फैक्टर्स. वन इज चार्ज, अनदर इज सॉल्वेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. नाउ हम इनको कोagulate कैसे कर सकते हैं? दे कैन बी कोagulated by removing the factors. By removing these two factors, हम इन दोनों फैक्टर्स को रिमूव करेंगे, thus they will be coagulated.
So first is how they can be coagulated. They can be coagulated by, या हम इनको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, एडिंग इलेक्ट्रोलाइट. जब आप इनको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इनका जो चार्ज होगा दैट विल बी न्यूट्रलाइज, दस दे विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट. हम इनको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे. Lyophilic colloids are stable due to two factors. One is charge, another is solvation or hydration. They can be coagulated by, हम इनको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे. जब आप इनको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इनका जो चार्ज है दैट विल बी न्यूट्रलाइज. एज अ रिजल्ट दे विल फॉर्म द coagulate or precipitate. Second, we will add some dehydrating agent. डिहाइड्रेटिंग एजेंट से जो इनका सॉल्वेशन शीट है वो रिमूव होगा, दस दे विल बी प्रेसिपिटेटेड. डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जो एग्जांपल है, लाइक अल्कोहल एंड एसीटोन आप ऐड कर सकते हैं. अल्कोहल, एसीटोन. दिस इज द कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स. लायोफिलिक कोलाइड्स आर स्टेबल बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, चार्ज एंड सॉल्वेशन और हाइड्रेशन. सॉल्वेशन और हाइड्रेशन. हम इनको कोआगुलेट कर सकते हैं बाय रिमूविंग दीज टू फैक्टर्स. या हम इनको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, या हम इनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड करेंगे. दैट डिहाइड्रेटिंग एजेंट विल रिमूव द सॉल्वेशन शीट फ्रॉम देम. एज अ रिजल्ट दे विल बी कोआगुलेटेड और प्रेसिपिटेटेड. नाउ अनदर इज लायोफोबिक कोलाइड. लायोफोबिक कोलाइड को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और कोआगुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस. सेकंड, या हम इनको बॉइल करेंगे, बॉइलिंग. थर्ड, मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस. हम अपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे. दे विल बी प्रेसिपिटेटेड. फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोलिसिस, boiling, mixing up to oppositely charged colloidal particles or colloids by dialysis. Persistent dialysis. And last one is most important, by adding electrolyte. These are the methods by which we can coagulate. कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन जो है इट इज सिंपली हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं बाय टू ब्रिंग अबाउट द कोआगुलेशन. जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक. लायोफिलिक को हम सिंपली ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, या हम इनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड करेंगे टू ब्रिंग अबाउट द कोआगुलेशन. जो लायोफोबिक कोलाइड्स है, दे कैन बी कोआगुलेटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय बॉइलिंग, मिक्सिंग अप अपोजिटली चार्ज्ड कोलाइड्स, persistent dialysis, and finally adding an electrolyte. Another point is the जो अगला टॉपिक है दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स. प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स. जो हमारे पास लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, दे आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू लायोफिलिक कोलाइड्स. लायोफिलिक आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लायोफोबिक. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस, लायोफिलिक जो होते हैं दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लायोफोबिक. जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं टू द लायोफोबिक कोलाइड्स, दे आर इजिली कोआगुलेटेड और प्रेसिपिटेटेड. अब अगर हम थोड़ा सा लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे टू द लायोफोबिक कोलाइड्स, जो लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफोबिक कोलाइड है, अब ये इजिली प्रेसिपिटेट नहीं होगा जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे. ये मैं रिपीट करूंगा. सपोज हमारे पास एक लायोफोबिक कोलाइड है, जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, इट इज कोआगुलेटेड और प्रेसिपिटेटेड. अब आप इसमें थोड़ा सा लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे, फिर जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, ये इजिली कोआगुलेट नहीं होता है. दैट मीन्स लायोफिलिक कोलाइड जो है, इसने लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट किया from coagulating. This is termed as coagulation, this is termed as protection of colloids. Now लायोफिलिक कोलाइड जो है, it protects लायोफोबिक colloids from coagulating. What is the reason? Actually जब हम लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे to the
lyophobic colloid. It forms the sheath around this lyophobic colloid. As a result, they are stabilized to the electrolyte. That means फिर अगर हम इसमें electrolyte add भी करेंगे, it will not be coagulated or precipitated. Protection of colloids को हम डिटेल में पढ़ेंगे in the next and the last lecture of surface chemistry.